आज हम कक्षा 8वीं गणित के तीसरे पाठ घातांक तथा घनमूल चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। घातांक के कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि आधार क्या है और घात क्या है। इसमें जैसे यह ए है, उसके ऊपर घात m है, तो ये वाला पोर्शन ये आधार कहलाएगा और ये घातांक कहलाएगा। तो घातांक के नियम में पहला नियम है a घाते m गुणे a घाते n बराबर होगा a घातांक को जोड़ दिया जाए a प्लस n। आधार समान होने पर उसके घातांकों को जोड़ दिया जाता है। अगर गुणा है तो a घाते m भागे a घाते n, आधार समान होने पर और भाग देना हो तो उनके घातांकों को घटा दिया जाता है। a का घात m माइनस n आएगा। अगर अलग अलग घात हो और उसका घातांक एक हो, आधार अलग अलग हो और घातांक a गुणे b घाते m, इट मीन्स a घाते m गुणे b घाते m। a घाते 0 मीन्स उसका वैल्यू 1 आएगा। a घाते ऋण m बराबर होगा 1/a घाते m। छठवां नियम है a घाते m घाते n, माने घात का भी घात हो तो दोनों घातों को घातांकों को गुणा कर दिया जाता है। और सातवां नियम है a/b घाते m बराबर a का घात m बटे b का घात m। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उन उदाहरणों में बॉक्स बनाए गए हैं, उन उदाहरणों को हम हल करेंगे। देखते हैं कि क्या आता है। पहला है 3 घाते m गुणे 3 घाते 2। यहाँ पर आधार समान है, घातांक 5 और 2 है, तो 3 के ऊपर कितना आना चाहिए। तो यहाँ 5 है, यहाँ 2 है। 5 और 2 को जोड़ेंगे, 5 2 जोड़ेंगे, कितना आएगा 3 घाते 7। यहाँ बॉक्स में 7 आ जाएगा। फिर दूसरा है 3 घाते 7 भागे 3 घाते 9 बराबर होगा, यहाँ भाग है, आधार समान है, तो 7 और 9, 7 और 9 को यहाँ बगल में घटा कर देख लीजिए, ऋण 2 आएगा, तो 3 घाते ऋण 2 आएगा। 3 घाते 4 घाते 5, यहाँ 4 और 5 का गुणा कर लीजिए, घात का घात है, 4 पंजे 20, तो 3 घाते 5 चौक 20। 5 घाते ऋण 3 1/5 घाते 3 हो जाएगा। 5 घाते 0, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। यहाँ फार्मूले से पता चल रहा है। और 5 घाते 1 का मान 5 ही आने वाला है। अलग अलग है, उसका घात 2 है तो यहाँ घात 2 आएगा, 7 का घात 2 आएगा। 5 घाते 3 5/7 घाते 3 बराबर 5 का घात 3, 7 का घात 3, और 5/7 का घाते ऋण 3 बराबर हो जाएगा, यहाँ धन हो जा रहा है। इसका मतलब यह है कि ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे, माने 7/5 आ जाएगा। कारण यहाँ आपने देखा कि यहाँ ऋण है तो बटे में 1 घाते यहाँ मारा है, तो यहाँ जो 5 आएगा वह ऋण यहाँ नीचे आ जाएगा इस सूत्र से, और यहाँ ऋण में आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। इस तरह से ये खाली जगह को भरा गया, ब्लैंक्स को। अब नेक्स्ट अभी हम एक्सरसाइज 3.1 को हल करेंगे। इसमें पहला सवाल है कि 13 का 5वां मूल
मूल का मतलब बटे में आ जाएगा। यहाँ 13 का घात 1/5 आएगा। 9 का छठवां मूल 9 का घात 1/6 आ जाएगा। 256 का वर्गमूल 256 वर्गमूल का मतलब दूसरा मूल 1/2। 17 का घनमूल 17 का घनमूल का मतलब तीसरा मूल घात 1/3। 100 का 8वां मूल 100 घात 1/8। 30 का 7वां मूल 30 का घात 1/7 आएगा। घात को हमेशा थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। फिर दूसरा सवाल है कौन सी संख्या का कौन सा मूल है। तो यहाँ आप देख रहे हैं 81 का 1/4 घातांक दिया है, तो हम लिखेंगे 81 का चौथा मूल। 49 का घात 1/2 है, तो इसको हम लिखेंगे 49 का दूसरा मूल या 49 का वर्गमूल। 15 का घात 1/5 15 का 5वां मूल। 512 का घात 1/9 है, तो 512 का 9वां मूल। 100 का घात 1/19 100 का 19वां मूल। 6 घात 1/7 6 का 7वां मूल। ध्यान देने की बात है कि हमेशा आधार को थोड़ा नीचे, घात को थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। कभी भी इस तरह से मत लिखिए, ये रॉन्ग है। ये 6 का घात 1/7 थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, ये राइट है। तो ऐसा नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है हमेशा।